संघ लोक सेवा आयोग की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए की परीक्षा आज हो रही है। इसके लिए रांची में 47 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले परीक्षार्थियों की एंट्री बंद कर देनी है। पहली पाली की परीक्षा 10 से 12 बजे और दूसरी पाली की 2 से 4:30 बजे तक होगी। इस तरह पहली पाली में 9:50 के बाद और दूसरी पाली में 1:50 के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे रुख करते हैं अंजनी, आज एनडीए की परीक्षा हो रही है, कोरोना काल है, ये तमाम गाइडलाइंस के साथ किस तरह की तैयारियां सेंटर्स में नजर आ रही हैं? देखिए आसिया, सभी सेंटर्स में जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके अनुसार जो है सभी परीक्षार्थियों को मास्क पहन करके आना है, ये अनिवार्य है। और सभी सेंटर्स में जो है हैंड सैनिटाइजर रखा गया है और ये 2-3 जगह रखा गया है, ये आप देख सकते हैं। और अब जो परीक्षार्थी हैं धीरे धीरे यहाँ हैंड सैनिटाइजर में जो है अपना हैंड वॉश करने के बाद जो है आगे जाएंगे और फिर आगे भी रखा हुआ है सैनिटाइजर। इसके साथ साथ 6 फीट की जो दूरी है, जहां परीक्षा का जो हॉल है, जहां परीक्षार्थी बैठ रहे हैं, एक बेंच के बाद 2-3 बेंच छोड़कर बैठाने की व्यवस्था की गई है। और यही वजह है कि पूरे झारखंड में रांची में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं आसिया, जिसमें 20,047 परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था है। तो सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है और मास्क लगाना अनिवार्य है और हैंड ग्लव्स भी लाने के लिए कहा गया है। और यदि किसी के पास नहीं है और मास्क किसी के पास नहीं है तो सेंटर में उन्हें दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कोरोना संक्रमण काल में ये पूरे देश में ये दूसरी परीक्षा है। इसके पहले जेईई मेंस की परीक्षा हुई और अब जो है एनडीए की परीक्षा हो रही है। और ये रांची सहित पूरे भारत के राजधानियों में हो रही है, केंद्र शासित प्रदेशों में हो रही है। तो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं और कई परीक्षार्थियों से हमारी बातचीत हुई। कई लोग जो हैं प्राइवेट व्हीकल से आए हैं, अपना 4 व्हीलर ये हायर करके कई परीक्षार्थी मिलकर पहुंचे हैं। और रांची के कई जगहों में राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बसों की व्यवस्था भी की गई है ताकि कोई भी परीक्षार्थी ऐसे समय में छूटे नहीं, क्योंकि जो संक्रमण काल है बहुत लोगों की परेशानियां भी जरूर है। और ये परीक्षा भी जब हो रही है तो सबों को आना भी, जो परीक्षार्थी परीक्षा में तैयारी की है तमाम लोग पहुंचे हैं। और यही वजह है कि आशिया पूरे लगभग 47 सेंटर में जो है 350 से 400 से ज़्यादा परीक्षार्थियों को बैठने की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि संक्रमण किसी तरह से फैले नहीं। और इसके बाद जो है जैसे गेट से अंदर जाते हैं वहाँ थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और यदि किसी का टेम्परेचर अधिक है तो उसके लिए अलग बैठने की व्यवस्था का गाइडलाइंस दिया गया है। तो कुल ये कहा जा सकता है कि आज का दिन परीक्षा का दिन है, क्योंकि रांची के साथ साथ पूरे भारत में परीक्षाएं हो रही हैं। और कई परीक्षार्थियों से बातचीत हुई, कई लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि परीक्षा टल जाता तो अच्छा होता, क्योंकि अभी संक्रमण का डर बहुत है। लेकिन यूपीएससी के अपने नियम और गाइडलाइंस हैं, क्योंकि ऐसे ही परीक्षाएं काफ़ी विलम्ब हो चुकी हैं और यूपीएससी भी चाहता है कि परीक्षाएं हो और उसके बाद जो आगे की जो प्रक्रिया होगी तमाम लोग करेंगे। और अभी जो पहला सिटिंग है इसमें मैथ्स पेपर है, इसमें 200 मार्क्स के होंगे। और फिर सेकेंड हाफ में जो परीक्षाएं होंगी उसमें ये जनरल एबिलिटी का टेस्ट होगा, क्योंकि एनडीए की जो परीक्षा होती है उसमें जनरल एबिलिटी महत्वपूर्ण रखता है। तो परीक्षार्थियों की अपनी तैयारियां भी हैं और परीक्षा केंद्रों में भी पूरी तैयारी है। तो ये हम रांची के उस लाइन कॉन्वेंट स्कूल में है, यहाँ की जो व्यवस्था है बेहतर व्यवस्था है। और पूरे परीक्षा केंद्रों में रांची में 47 परीक्षा केंद्र हैं, वहाँ ये सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। और सेंटर के बाहर जो है 50 मीटर के आसपास किसी को भी रहने की इजाज़त नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं गेट के बाहर सुरक्षा कर्मी हैं, अंदर हैं और फिर अंदर भी सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। और तो ये व्यवस्था हम कह सकते हैं एक चाक चौबंद व्यवस्था है और किसी भी परीक्षार्थी को कोई परेशानी नहीं हो। ये देखिए सामने हैंड सैनिटाइजर है, वो यूज कर अब परीक्षार्थी आगे की ओर जा रहा है। और अभी 9:50 तक परीक्षार्थियों की एंट्री जो है
परीक्षा केंद्रों में होगी। और अभी जो है लगभग कई सेंटरों में परीक्षार्थी धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ये सिलसिला 9:50 तक चलेगा। उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। ये सख्त निर्देश है ये यूपीएससी का। तो अब जो है परीक्षाएं 10 बजे से शुरू होंगी और ये लगभग 12:30 बजे तक ये परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। और परीक्षा पहली पारी समाप्त होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को गेट के बाहर जाने की अनुमति नहीं है। वो सभी परीक्षार्थी कैंपस के अंदर रहेंगे। तो ये तमाम जो गाइडलाइंस हैं सभी का पालन हो रहा है और परीक्षार्थी अब अपने अपने कक्ष में बैठ गए हैं और परीक्षा शुरू होगी 10 बजे से। आसिया, तो परीक्षार्थी भी पहुंच रहे हैं क्योंकि 10 मिनट पहले सेंटर को क्लोज कर दिया जाएगा। इस बीच अंजलि, कई परीक्षार्थी आए होंगे, बाहर से भी आए होंगे परीक्षा देने के लिए। क्या उन्हें किसी तरह की मुश्किलें हुई हैं इस लॉकडाउन की वजह से? क्या ऐसी बातें भी सामने आ रही? देखिए, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है। अधिकांश लोग जो है कई लोगों तो बसों से आए हैं क्योंकि बसों का परिचालन झारखंड के अंदर आप कहीं भी बसों से आ जा सकते हैं। और कई लोग जो है अपनी सुरक्षा को देखते हुए प्राइवेट व्हीकल से आए हैं। और जो परीक्षार्थी दूसरे राज्यों से आए हैं तो वो कहीं ना कहीं वो लोग भी प्राइवेट व्हीकल से आए हैं। लेकिन अमूमन जो है ये परीक्षा केंद्र जो है हर स्टेट के राजधानियों में होती है। तो ये उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि दूसरे राज्य के जो परीक्षार्थी हैं वो संभवतः अपने राज्यों में ही परीक्षा लिखते हैं। और ऐसे कोरोना संक्रमण काल में लोग अपने राज्यों की राजधानी में जहां सेंटर है वहां परीक्षाएं लिखते हैं। अब परीक्षार्थियों को रांची आने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई है। कई लोग रात में ही पहुंचे हैं और कई लोग अभी थोड़ी देर में पहुंचे हैं और धीरे धीरे परीक्षा केंद्रों में जा रहे हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है यही वजह है कि राज्य सरकार ने बसों का परिचालन शुरू भी किया था कि किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। और अमूमन रांची में जो तमाम जो 47 सेंटर्स हैं उसमें झारखंड के अधिक परीक्षार्थी परीक्षा लिखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो कई लोग 2 व्हीलर से भी आए हैं, कई लोग 4 व्हीलर से भी आए हैं और कई लोग बसों से रांची आए हैं। और बस स्टैंडों में भी जो है वहां सेंटर तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से बसों की व्यवस्था की गई है। तो प्रशासन और राज्य सरकार ने पूरा सहयोग दिया है क्योंकि यूपीएससी लोक सेवा आयोग की परीक्षा है और ये बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि परीक्षार्थी अभी भी परीक्षा केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अंदर परीक्षा हॉल की ओर जा रहे हैं। तो अभी ये सिलसिला जो है 9:50 तक जारी रहेगा। आशिया, शुक्रिया अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए। तो 9:50 तक सेंटर्स के अंदर विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को पहुंच जाना है। उसके बाद सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं एनडीए की परीक्षा के लिए राजधानी में। महत्वपूर्ण है लेकिन यदि ये टल जाता तो भी कोई दिक्कत अभी उतनी होती नहीं। अभी ये एग्जाम खैर अभी होना नहीं चाहिए क्योंकि इतना भीड़ होगा यहाँ पे। अभी अंदर अभी जेईई मेंस में तो ठीक था इंतजाम, लेकिन यहाँ पे देखना पड़े कैसा है। एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहते हैं, 120 क्वेश्चन मैथ में रहते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 10 से 12:30। 1 घंटे के बीच में ब्रेक और फिर 2 से 4:30 पेपर होता है। जीएटी पेपर होता है, 150 क्वेश्चन रहता है।